कह रहे कोई 3,000 का सिलेंडर देने को तैयार नहीं है, गोदामों में ताले लगे पड़े हैं। सप्लायर्स को बार बार कॉल कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हैं तो वो बताते हैं जी 100 रुपये 200 रुपये 400 रुपये महंगा करके जी हम जुगाड़ करके देते हैं, ये है वो है। कल देखेंगे लकड़ी वकड़ी पे चाहे जैसे भी बनाना पड़े, सिलेंडर तो मिल नहीं रहा। अच्छा, कल तो महंगी मिला, महंगी लाए, आज तो मिल ही नहीं रहा। 5 सिलेंडर लगते हैं हमारे पास, मगर अभी सिर्फ एक से ही काम चलाना पड़ रहा है। यहाँ पे जो किराए के मकान में रह रहे हैं वो कहाँ से खाना बनाएंगे, क्या खाएंगे, गैस मिलेगा नहीं तो। यही है कि जहाँ हमें 3 सिलेंडर मिल रहे थे, 2 सिलेंडर समय 1 सिलेंडर मिल रहा है। देख के हमें लग रहा है कि 60-70 रुपये के करना पड़ेगा रोटी की थाली। अगर नहीं मिला तो इस रेट में तो पता लग नहीं रहा, घर से जा रहा, इसी वजह से। Then why government raise the price when they can't provide the things? Why? ये इस देश का हाल होगा, दोबारा लकड़ी और कोयला आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेड माइक। मेरे साथ मैं हूं मिलन शर्मा और मेरे साथ मेरे सहयोगी आर्यन मिश्रा हैं और हम दोनों आज नोएडा सेक्टर 18, 15 और तमाम ऐसी मार्केट्स में ये देखने के लिए निकले कि क्या एलपीजी और गैस सिलेंडर की किल्लत की वजह से जो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स चलाते हैं, जो यहाँ पर डेली का काम करते हैं, उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, सरकार की तरफ से बताया तो गया है कि एलपीजी की जो उत्पादन है वो बढ़ानी चाहिए और कहीं भी कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई में कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन आपने देखा बेंगलुरु तमाम कई शहरों से खबरें आ रही हैं कि रेस्टोरेंट्स और होटल्स में प्रॉब्लम हो रही है। तो आर्यन मिश्रा और मैं यहाँ उतरे और हमने कई लोगों से बात की। आप सुन लीजिए कि ये क्या कह रहे हैं। भैया, अपना नाम बताइए। रजनीश मिश्रा। रजनीश मिश्रा जी। अच्छा, तो आप ये रेस्टोरेंट यहाँ पे चला रहे हैं ये, हाँ, तो गैस के लिए क्या प्रॉब्लम आ रही है आज? गैस का बहुत प्रॉब्लम है, गैस मिल ही नहीं रहा है। कब से नहीं मिल रहा है? गैस तो कल तक हमारे पास था, आज से नहीं मिल रहा हमको। और कितना वैसे गैस भरवाते हैं आप, कितना लगता है एक दिन में? हमारे तो 2-3 सिलेंडर खाली होता है। 2-3 सिलेंडर खाली हो जाते हैं? जी। अच्छा, तो देखिए, लोग खाना भी खा रहे हैं और आपको पहले से मालूम था कि गैस की किल्लत आने वाली है? बताया था पीछे से सप्लाई वालों ने? कोई नहीं बताया था। अच्छा, और जहाँ आप रहते हैं, आप बता रहे थे वहाँ भी आपने कोशिश की? अब पूरा कोशिश किया, मिला ही नहीं। क्या कोशिश की? सिलेंडर का ज़्यादा पैसे वैसे देने का भी कोशिश किया, फिर भी नहीं मिला। अच्छा, ज़्यादा पैसे देने से भी नहीं दे रहे हैं। तो अभी क्या हालत है यहाँ पर? कैसे आप खाना और अपना ऑर्डर्स कैसे पूरा कर रहे हैं? यहाँ पे मैडम हमारा फ्राई पैन सब बंद हो गया है ही नहीं गैस, हम कहाँ से खाना दे पाएंगे, गैस ही नहीं है। नहीं। तो अभी जो खाना दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं आप? वो तो सुबह से बना हुआ है हमारा, जो मैं वो चला रहा हूँ अभी। सुबह कितना खाना बनता है रोज? रोज हमारा बन जाता है एक, कितना होता होगा, 4 से 7-8 पतीले बनते हैं हमारे। क्या क्या बनाते हैं आप लोग? छोला, राजमा, कढ़ी, आलू टमाटर, मटर पनीर, मिक्स वेज, पीली दाल, बाकी छोले भटूरे अलग से हैं। अच्छा, ठीक है, 60 रुपये। और एक दिन में वैसे कितना आप लोग बिजनेस कर लेते हैं, इतना सारा खाना बना लेते हैं? ये तो हमारे भैया ही बता सकते हैं। अच्छा, आप बताइए भाई। मैडम इसका कोई लिमिट, मिश्रा जी, आप इसका कोई लिमिट नहीं रहता है ना। फिर भी जैसे एक दिन में आपको कितना व्यवसाय हो जाता है, कितना कमा लेते हो? अभी तो मैडम काम चल ही नहीं रहा है रमजान के कारण। अच्छा, ये काम बहुत डाउन चल रहा है। डाउन चल रहा है? वैसे ही डाउन चल रहा मैडम स्टाफ का भी तनख्वाह नहीं निकल रहा है अभी। है? स्टाफ का तनख्वाह नहीं निकल रहा है? सिलेंडर का भी कमी चल रहा है, इधर से काम भी नहीं हो रहा, तो क्या करें। फिर यहाँ से खाली गाड़ी लेके घूम रहे हैं। गैस सिलेंडर भी खाली गाड़ी लेके आ रहे हैं। ये हमारे यहाँ से सारे खाली सिलेंडर खाली है? कहीं नहीं गैस मिल रहा है, यहाँ से लेके नए वास तक कहीं नहीं। बाकी तो कुछ कह नहीं सकते, अभी फ़िलहाल मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पे जो किराए के मकान में रह रहे हैं वो कहाँ से खाना बनाएंगे, क्या खाएंगे, गैस मिलेगा नहीं तो। ये तो गाँव नहीं है जो लकड़ी वकड़ी से काम चला लेंगे आदमी। भाई सब कटोरा पकड़ लो हाथ में। क्या सर? दिए ना, जो वोटें डाली है ना, यू टेक ए कटोरा इन योर हैंड एंड आस्क एवरीबॉडी गिव मी समथिंग टू ईट। ये इस देश का हाल होगा, दोबारा लकड़ी और कोयला आएगा। लकड़ी और कोयला दोबारा दोबारा आएगा। सर, आप कब कब आते हैं यहाँ पर खाने इंडिया के लिए? मैडम
Usually, not every day, usually. अच्छा 15 days, 1 month, usually. Whenever there is a work in Noida, then we come down to this side, otherwise नहीं. आज क्या बताया मिश्रा जी ने जब आप मिश्रा जी ने बताया 2500 का भी सिलेंडर नहीं मिल रहा. नहीं मिल रहा. Then why government raise the price when they can't provide the things? Why? Just to earn money, just to grab the people, just to क्या वो हिंदी में बोल देते हैं ना, जेब खाली कर दो लोगों का. What else? 150 उनका, 60 उनका. Where public will go? Just think, where public will go? Price rise, no supply. Demand is there. मुझे इकोनॉमिक्स का अपना टाइम याद आ गया 10th क्लास का 11th क्लास का. क्या याद आ गया? डिमांड इज टू मच, सप्लाई इज नथिंग. एलपीजी और गैस को लेके क्या दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि सप्लाई कम हो गई है, तो आप अपना नाम बताइए और फिर बताइए कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. मैम मेरा नाम मोहन गुप्ता है और मैम सिलेंडर तो नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी. सप्लायर्स को बार बार कॉल कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हैं तो वो बताते हैं जी 100 रुपये 200 रुपये 400 रुपये महंगा करके जी हम जुगाड़ करके देते हैं, ये है वो है. ऐसे करके एक सिलेंडर देते हैं, 2 की ज़रूरत है तो 1 मिल पा रहा है. इस तरीके से दिक्कतें काफ़ी बढ़ गई हैं सिलेंडर को लेके. जी मैम. तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैम अभी जब तक है चल रहा है, 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर जो मिला है चल रहा है. जब तक चलेगा मिल जाएगा तो चलाएंगे, नहीं तो फिर काउंटर बंद हो जाएगा. और तो कोई सॉल्यूशन है नहीं ना इसका. और कब तक चला पाएंगे? जैसे अभी आपके पास कितने सिलेंडर हैं, कितनी की ज़रूरत है? मैम सिलेंडर एक भट्टी पे चलता रहता है, इधर 2 सिलेंडर चलते रहते हैं बस. अब वो 2 हैं अभी, एक में आधा हो चुका है, एक कल आया था तो चल रहा है. अब वो आज सुबह फिर कॉल किया हूँ कि अंकल जी कल के लिए सिलेंडर चाहिए. अब वो बोलने बेटा अगर आएगा तो दे दूंगा, नहीं आया तो फिर देखा जाएगा फिर कल का. और वो क्या कारण बता रहे हैं आपको? वो कह रहे हैं पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है बिल्कुल भी. कह रहे हैं एजेंसी पे सप्लाई नहीं आ रही है, इसकी वजह से सिलेंडर नहीं मिल पाएगा. मतलब आम आदमी जाए तो कहाँ जाए? वहाँ आदमी के लिए कोई सॉल्यूशन है ही नहीं इस टाइम. सब परेशान है बिल्कुल. जिनके घर पे गैस सिलेंडर्स खत्म हो रहे हैं वो परेशान है. और एक गवर्नमेंट ने भी वो 21 दिन से 25 दिन वाली भी कर दिया है. हमारी फैमिली जैसे बड़ी है, हमारी 21 दिन चल ही नहीं पाता है सिलेंडर. कितने लोग हैं आपके परिवार में? हम 8 लोग हैं. 8 लोग हैं, जॉइंट फैमिली है? जी मैम. अच्छा, तो जैसे सिलेंडर कितने दिन में ख़त्म हो जाता होगा आपका लगभग? मैम अब इतना तो नहीं केयर किया, मम्मी जानती है इतना. लेकिन ये है कि वो रेगुलर इंटरवल पे बुक करते रहते थे. अभी बुक करने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं हो पा रही है बुक. तो कैसे चलेगा 25 दिन तक? मैम अब तो देखना पड़ेगा आगे फिर. यहाँ से खाना बना के? मैम यहाँ से कैसे जाएगा? अब वही है कि कहीं से भरवाएंगे, ब्लैक वगैरह में मिलेगा तो वहाँ से लेंगे. उल्टे सीधे रेट ले रहे हैं. आपको लग रहा है कि क्योंकि सप्लाई में इतनी कमी हो रही है तो ज़्यादा ब्लैक में जाना पड़ेगा लोगों को? मैम बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल होगा. सप्लाई में जहाँ शॉर्टेज हो रहा है वहीं ब्लैक की मार्केट एकदम बिल्कुल बढ़ जाएगी और रेट्स एकदम उल्टे सीधे लगेंगे फिर सिलेंडर्स के. पर जैसे आप लोग तो बिजनेस करते हैं और आप लोगों के स्टाफ भी होंगे, उनकी सैलरियाँ निकालना, ये सब चीज़ें, तो फिर ये सब युद्ध के कारण हो रहा है, आपको तो पता ही होगा. और कब तक आप लोग ये नुकसान झेल पाएंगे? मैम अब सिलेंडर जब तक मिलेगा सही ठीक ठाक रेट में चलाया जाएगा, अदरवाइज उसी पर शट डाउन कर देंगे. नहीं मिलेगा तो क्या ही कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है ना फिर. और दोनों का ये यूट्यूब चैनल है बहुत अच्छा है. सारी अच्छी जेन्युइन चीज़ें बताते हैं. आप देखते हैं? बहुत फैन हूँ. NDTV से देखता हूँ मैं उनको. जी. अरे वाह. तो ये बताओ कि सिलेंडर का क्या हाल है, गैस मिल रही है नहीं? आपको पता है कि LPG की कमी हो रही है? LPG सिलेंडर जो है, जो 5 सिलेंडर लगते हैं हमारे पास, मगर अभी सिर्फ 1 से ही काम चलाना पड़ रहा है. अच्छा जी. कैसे 1 से काम चला रहे हैं? 1 से बदल के काम ऑर्डर लगाने पड़ रहे हैं. नहीं मतलब कैसे, मतलब बताओ हमको कैसे बदल के कैसे हो रहा है? जैसे कि जो चाइनीज़ का ऑर्डर आता है, रोल का ऑर्डर आता है, तो 1-2 भट्टी कनेक्ट करेगी. 1 भट्टी 3 में चला रखा है. जैसे बाहर का चाप का ऑर्डर होता है तो वहाँ सिलेंडर हटा के चाप पे लगाना पड़ता है. जी बहुत समस्या है. तो अभी एक दिन का जो आपका बिजनेस होता था या धंधा होता था, उसमें कितना फ़र्क पड़ रहा है? बहुत लॉस आया है. लॉस हो रहा है क्योंकि कस्टमर इंतज़ार करता ही नहीं, इतनी देर चला जाता, कह रहा भाई नहीं है तो कहीं और खाएंगे. पर ये समस्या सबके साथ ही आ रही होगी? सभी के साथ. सिलेंडर वालों को फ़ोन किया, कह रहा भाई बिल्कुल भी सिलेंडर नहीं है. कह रहा कोई 3000 का सिलेंडर देने को तैयार नहीं है. गोदाम में ताले लगे पड़े हैं. काले में भी? जी जी देख लो, काले में भी. क्या हो रहा है? सिलेंडर नहीं है? सिलेंडर नहीं है. कहाँ से लाओगे? कहीं से लाओगे? सब पता नहीं सर जी कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे. हम लोग तो बस फ्री अब बैठे हुए, नहीं तो फिर छुट्टी करेंगे. फ्री बैठे हुए फिर छुट्टी करो? और क्या, घर जाएंगे. कस्टमर आ रहे हैं? कस्टमर आ रहे हैं, आके चले जा रहे हैं. जब उनको ऑर्डर नहीं मिलेंगे तो फिर क्या करेंगे, वो जा रहे हैं यहाँ से. तो मुझे यहाँ और कोई कस्टमर भी नहीं दिख रहा है. देखिए कमी तो है कस्टमर्स की, लेकिन रेस्टोरेंट जो चलाते हैं, ईटरीज चलाते हैं, उन पर खासकर जो दबाव है इस वक्त LPG ना होने का, सिलेंडर गैस ना होने का, वो दिखाई दे रहा है.
और भैया ऐसे ही रहता है क्या खाली खाली इस वक्त पे कि लोग आते हैं इस वक्त? इस समय तो खाली खाली रह रहा है। अच्छा, खाली रहता है। तो गैस की कमी से कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है आपको? प्रॉब्लम तो हो रही है मैम। क्या प्रॉब्लम हो रही है ज़रा बताएंगे? मैम यही है कि जहाँ हमें 3 सिलेंडर मिल रहे थे 2 सिलेंडर समय 1 सिलेंडर मिल रहा है और उसी का फ़र्क पड़ रहा है। 1 सिलेंडर से काम चल जाएगा? मैम बड़ी मुश्किल हो रही है। क्या मुश्किल हो रही है ज़रा ज़्यादा बताइए। मतलब जैसे हमें कोई माल तैयार करना है उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हमें, वही मेन बस वही दिक्कत आ रही है। कैसे तैयार कर पा रहे हैं? मैं फ़िलहाल तो मैनेज कर रहे हैं कि भाई 12 घंटे का काम हो रहा तो 6 घंटे में कर रहे हैं, बाकी 3-4 घंटे का हम लोग प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है। तो आपके एक दिन की अर्निंग्स में कमी आएगी फिर? तो वो तो है ही। कितना नुकसान झेल पाएंगे आप लोग? कितने दिनों तक नुकसान झेल सकते हैं? नुकसान झेलने के लिए तैयार हैं आप लोग? मैम ऐसे कैसे झेल पाएंगे, क्योंकि किराया भी निकालना है, बच्चों की सैलरी भी देनी है, तो सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? राजेश गुप्ता। तो गुप्ता जी आज का खाना बन गया यहाँ पे? आज का तो खाना बन गया, कल सिलेंडर कल का था उस पे बन गया खाना। अच्छा, वैसे कल क्या करेंगे फिर? कल देखेंगे लकड़ी वकड़ी पे चाहे जैसे भी बनाना पड़े, सिलेंडर तो मिल नहीं रहा है। अच्छा, कल तो महंगी मिला, महंगी लाए, आज तो मिल ही नहीं रहा सिलेंडर। कितना महंगा मिला? कल लाए थे 2200 रुपये के सिलेंडर, कितना किलो? 19 किलो वाला कमर्शियल। अच्छा, हाँ, 19 किलो वाला कमर्शियल 2200 रुपये का मिला आपको? हाँ, कल मिला था, आज तो मिल ही नहीं रहा बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं सप्लाई वाले? सप्लाई वाला कह रहे सिलेंडर आगे से नहीं आ रहा, लड़ाई चल रही है इसके वजह से। तो आपने आज तो सब पूरी आलू और सारा सब्जी बना दिया? हाँ, आज तो बना दिए, पहले के सिलेंडर था तो। अच्छा, हाँ, अभी तक चल रहा, पहले के अब सिलेंडर नहीं मिलेगा, अभी तो बंद करना पड़ेगा मुझे। दुकान को क्या करेंगे, ग्राहक के बढ़ा के तो दे नहीं सकते हैं हम, नहीं सिलेंडर बना भी नहीं सकते हैं कि लाऊं कहीं से, मिल ही नहीं रहा। और नुकसान होगा आपका? नुकसान तो होगा ही होगा, क्या करेंगे, जब मिलेगा नहीं तो बंद ही करना पड़ेगा। बस। कितने लोग आपके साथ काम करते हैं? हमारे साथ 6-7 आदमी काम करते हैं। और इनका दिन का जो कमाई है वो भी इफेक्ट होगा? हाँ, तो क्या करेंगे, जब लगेगा नहीं तो क्या करेंगे। तो सरकार से क्या अपेक्षा कर रहे हैं आप लोग? क्या वोट तो देते ही है ना? वोट तो देना ही पड़ता है, वोट तो देते ही है। हाँ, तो फिर अब आगे के लिए जो होगा वही तो करेंगे, और क्या कर सकते हैं। जैसे सुबह आप खाना बना लेते हैं, कितने समय में बना लेते हैं और फिर कितने लोग आ जाते हैं दिन में, कुछ आइडिया होगा आपको? यहाँ तो चलते रहते हैं, 12 बजे रात तक चलते रहते हैं खाना, और सुबह बन जाता है 8 बजे तक बन जाता है खाना आपको। 8 बजे तक बन जाता है, रेडी हो जाता है 8 बजे तक। पता नहीं कि नहीं दिक्कत होता है, उनको भी दिक्कत होता है, क्योंकि नॉर्मल रेट में मिलता है, यहाँ हाई फाई में जा नहीं सकते हैं, इसलिए दिक्कत हमें भी है, क्योंकि बंद होने से हमें भी तो दिक्कत है, उनको भी दिक्कत है। हमारे पास डेली वाले कस्टमर आते हैं, एक दिन वाले तो आते नहीं, कि रेलवे लाइन है खा के चल दिए। ये है। कितने की एक थाली मिलती है यहाँ पर? यहाँ रोटी की थाली अभी 50 रुपये की है, और पूड़ी की 30 रुपये की है, 2 सब्जी के साथ। अब सिलेंडर के रेट देख के हमें लग रहा है कि 60-70 रुपये के करना पड़ेगा रोटी की थाली। अगर नहीं मिला तो इस रेट में तो पता लग नहीं रहा, घर से जा रहा, इसी वजह से। 50 की थाली देते थे, आप सोच रहे हैं कि बढ़ा दें? हाँ, बढ़ाने का सोच रहे हैं। क्या करेंगे, कस्टमर भी देंगे ही फिर? तो क्या करेंगे कस्टमर, कितने दुकानें आज बंद हो गई है, कितने दुकानें सिलेंडर के चलते बंद हो गया है, सिलेंडर मिला नहीं तो बंद ही है। नहीं बिल्कुल। और देखिए इस वक्त भी जितना सिलेंडर है उसमें भैया कोशिश कर रहे हैं कि सारा खाना बन जाए, लेकिन जो नहीं बन पाएगा या जो नहीं पूरा हो पाएगा फिर वो तो शाम तक देखा जाएगा। हाँ, फिर अगर कल बंद करना पड़ा तो एक दिन की कमाई गई। हाँ, गई। कितना कमा लेते एक दिन में? जो भी कमा ले, रोजी रोटी तो चल ही रहा है, 5-7 आदमी हैं हम लोग के, तो चल ही रहा, इससे तो चल ही रहा खर्चा जो भी है, वो भी बंद होने पे तो वो भी चला जाएगा। नहीं सही बात है, क्योंकि लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी गैस पे निर्भर करती है। और यहाँ पर तो आप देखिए तमाम लोग भी आए हैं, खा रहे हैं, खाना बन रहा है, लेकिन जो सिचुएशन है वो ज़्यादा अच्छी इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जब तक चूल्हा जल रहा है
तब तक कमाई हो रही है, और जब चूल्हा जलना बंद हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कमर्शियल एलपीजी और कमर्शियल एलएनजी जो है उसकी सप्लाई चलती रहे। लेकिन जब आप ग्राउंड पर आकर बात करते हैं लोगों से, तब आपको पता चलता है कि वाकई में जो दिक्कत है ईरान यूएस इजराइल युद्ध की, वो आपकी रसोई तक पहुंच गई है।